शांति। आप सभी बाबा के प्यारे बच्चों का आज के कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से बाबा के वरदान का चिंतन कर रहे हैं। कल तो बाबा ने हमें लॉटरी भी दे दी, तो बाबा ने कहा ये वरदान भी है। लॉटरी में जैसे हम कुछ ही पैसे लगाते हैं, 10 रुपये या 20 रुपये की लॉटरी होती है, लेकिन उससे जो उसकी जो प्राइस मनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख 20 लाख होती है। ऐसे ही हम सबको ईश्वरीय लॉटरी लगी हुई है। भक्ति मार्ग में तो हमने सुना था कि भगवान वरदान देते हैं, और वो वरदान क्या होता है? ऐसे लगता है कि भगवान वरदान देते हैं मतलब हाथ से कोई प्रकाश निकलता है और उस आत्मा के जीवन को परिवर्तन कर देता है। लेकिन जब ज्ञान में आए तब पता चला कि परमात्मा ऐसे किसी को वरदान देकर तुरंत उसके जीवन में परिवर्तन नहीं करते, परंतु जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को अगर हम बाबा जैसा बताता है वैसा ही अगर अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो वो ज्ञान एक वरदान बन जाता है। बहुत बार मैं सोच रहा था कि बाबा कहते हैं कि मैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया हूँ, लेकिन बाबा तो करता है, अब होता है, जन्मा है। अब स्वर्ग स्थापन करने के लिए आए हैं। अगर बाबा ने अगर स्वर्ग स्थापन किया तो फिर ये कर्म हो गया, फिर बाबा को अकर्ता कैसे कह पाएंगे? परंतु अकर्ता का भावार्थ ये है कि बाबा जो ज्ञान देता है और जिस उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, और हम ही अपने श्रेष्ठ संकल्प के पुरुषार्थ से अपने लिए ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। मतलब बाबा जो है हमारे से करा लेता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं कर्म करते हुए भी अकर्ता हूँ। अर्थात हमारे जीवन में अगर हम ज्ञान का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग के जैसा हो सकता है। तो वरदान कहीं और से आने की जरूरत नहीं है। स्पेशली बाबा ने वरदान देने की जरूरत नहीं है कि बाबा हमारे सामने आ जाए और बाबा कहें कि बच्चे ये वरदान मैं आपको दे दिया। ऐसे बाबा नहीं करता कभी। बाबा का ज्ञान यही हमारे लिए वरदान है। बाबा का एक एक शब्द मौलिका वो हमारे लिए वरदान है। हम उसको अगर सही तरह से समझ कर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन उसी क्षण से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो हम सभी बाबा के वरदान बच्चे हैं और निरंतर परमात्मा बाबा से ज्ञान का वरदान प्राप्त करते रहते हैं, और यह वरदान हम अन्य आत्माओं को भी देते रहते हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों का हर कदम श्रेष्ठ कदम है, हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है, और बाबा के बच्चे जो है वो वरदानी मूर्त है। वरदानी मूर्त अर्थात कि हमारा एक संकल्प भी सिवाय वरदान के न हो। हमारी दृष्टि किसके ऊपर पड़ी तो हमारी दृष्टि भी सबको वरदान देने वाली हो, हमारा कर्म सबको वरदान देने वाला हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका हर कर्म जो है, आपका हर संकल्प जो है इतना श्रेष्ठ और महान है कि आपके हर संकल्प से सबको प्राप्ति होती रहे। तो बाबा कहता है कि आप सभी बाबा के वरदानी बच्चे हैं। तो ये आज का वरदान बाबा ने हमको दिया है कि अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। मैं वरदान फिर से पढ़ता हूँ। अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते हैं कि जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसलिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा वो हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, और फिर उसका परिणाम प्रसिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संस्था से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ।
जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। तो बाबा हमें आज रिसर्च करने के लिए कह रहे हैं। रिसर्च इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो यह है रिसर्च। रिसर्च अर्थात जो पहले से है इस संसार में, उसको ही संसार के सामने लाना है, प्रत्यक्ष करना है। जितने वैज्ञानिक होकर गए हैं, उन्होंने जो भी संशोधन किए हैं, वो सारे सिद्धांत, वो सारे कानून इस संसार में पहले ही उपलब्ध थे, परंतु उन्होंने उसके ऊपर एकाग्र हुए, उसके ऊपर ध्यान किया, उसकी गूढ़ता में गए और वो फिर सिद्धांत दुनिया के सामने लाए साकार के रूप में। मतलब वो चीज पहले ही इस संसार में उपलब्ध थी, कोई नया नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि न्यूटन ने सन 1965 और 66 के दरमियान एक महामारी का दौर आया था। आज न्यूटन के समय की बात है, और उस जैसा लॉकडाउन इस समय हो गया, उसी समय में भी ऐसा ही लॉकडाउन हुआ था। 1965 और 66 की बात है। तो उस समय में उन्होंने 3 सिद्धांत संसार को दिए। वह है प्रकाश का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और कैलकुलस का सिद्धांत। और ये सिद्धांत उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान दिए। और उनका कहना है कि सत्य जो है, सत्य मौन और ध्यान की संस्थान है। जहां मौन है और ध्यान है, वहां से सत्य प्रकट होता है। अर्थात जो ज्ञान उन्होंने संसार को दिया कहीं बाहर से नहीं आया। जो ज्ञान उन्होंने संसार को दिया, उसके लिए वो सारे ब्रह्मांड का चक्र उन्होंने नहीं गया, वो अपने अंदर की तरफ गए। और जो ब्रह्मांड में बाहर है वही हमारे अंदर है, या फिर कहेंगे जो हमारे अंदर है ना, वो ही ब्रह्मांड में अर्थात बाहर है। तो एक पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। सो हमें अपने अंदर के संसार को समझना जरूरी है। और जब हम अपने अंदर जाते हैं तो ये संसार, ये ब्रह्मांड का जो सार है, वो हमको समझना शुरू हो जाता है। एक बात है एक समय की कि एक बार एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते अचानक भूकंप आया वहां पर। और भूकंप आने से हर उनके जो शिष्य थे, जो सुनने वाले लोग थे, हर कोई आधार ढूंढने के लिए भाग रहा है इधर उधर। कोई पेड़ को पकड़ रहा है, कोई किसी को, कोई किसी को। लेकिन जो साधु था वही बैठा रहा। कुछ समय के बाद में जब भूकंप शांत हुआ तो उनके जो शिष्य थे साधु के पास आए। तो साधु को उन्होंने पूछा कि महाराज आप यहाँ ही बैठे हैं, बल्कि भूकंप आया था, हम सब अपना अपना आसरा ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो कहीं भागे ही नहीं, क्यों? तो उन्होंने कहा कि भागे तुम तो भागा मैं भी, लेकिन तुम संसार की ओर भागे और मैं अंदर की ओर भागा। जो अंदर की तरफ भागता है उसकी रक्षा ऑटोमेटिक हो जाती है। कल की एक कहानी भी शायद आपने सुनी हो, मैंने YouTube पर डाले थे, शायद आप लोगों के पास पहुंची हो। तो जो बाहर के संसार को अपना आधार बना लेता है, वो अपने अंदर के संसार तक नहीं पहुंच पाता, तथा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए बाबा बार बार हमें अंतर्मुखता की गुफा में जाने के लिए कहते हैं, अंतर्मुखी बनने के लिए कहते हैं। और आज आपने कहा है कि संसार को जो अनुभव करवाना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान का, चाहे वो योग का, चाहे वो सुख, शांति, आनंद और प्रेम का, तो हर गुण का जब हम अनुभव कराना चाहते हैं संसार को, तो अनुभव कौन करा पाएगा? हमने पीछे भी कहा था कि जो खुद उस बात का अनुभव करता है वही तो संसार को अनुभव करा पाएगा। सुख संसार को वही दे सकता है जो सुख के सागर में डूबा हुआ है। शांति वही दे सकता है जो स्वयं शांत हो गया हो, अर्थात शांति के सागर में डूबा हुआ हो। संसार को देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प क्या वो सिद्ध हुआ है नहीं हुआ। तो
रिसर्च का भी ऐसे ही है, जो संसार में जो रिसर्च होते हैं वो रिसर्च भी एक धारणा से शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का जब नियम सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने जब दुनिया को दिया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे या फिर सोए हुए थे, तो उनके सामने एक फल गिरा। अब वो फल तो गिर गया। अब वैसे तो फल कितनी बार उन्होंने गिरता हुआ दिखा होगा, या फिर ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको कि वो फल गिरता हुआ दिखता है, लेकिन कभी किसी के जहन में सवाल नहीं आया कि ये फल क्यों गिरा। लेकिन उनके जहन में आया कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा। साइंस का एक सिद्धांत है, कोई भी रिसर्च का एक सिद्धांत है। रिसर्च करने के लिए 3 सवाल पूछने पड़ते हैं। एक है क्या, क्यों और कैसे। बाबा तो कहता है कि हमको क्या क्यों में नहीं जाना है, तो वो व्यर्थ के क्या क्यों है। लेकिन रिसर्च करने के लिए ये क्या है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसी प्रकार से न्यूटन को वही सवाल उनके जहन में आए कि ये क्या हुआ, ऐसे मतलब फल जो है वो नीचे कैसे गिरा और नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहां से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। उन्होंने वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत संसार को दिया। तो वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझने के लिए वो कोई पृथ्वी का चक्कर उन्होंने नहीं लगाया, वो अपने अंदर की तरफ गए, उसके ऊपर गहन चिंतन किया, ध्यान किया, साधना की और तब जाके वो सिद्धांत संसार को दे पाए। तो जितने भी साइंस के सिद्धांत आज हम देखते हैं वो हमारे अंतर जगत का परिणाम है, या फिर अंतर जगत में वो सिद्धांत चल रहे हैं वही बाहर प्रकट हुए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों ने विशेष ध्यान एकाग्र किया उसके ऊपर और वो फिर संसार के सामने प्रकट हुए हैं। तो ये साधनों का संसार है, या फिर ये सिद्धांतों का संसार जो बाहर है वो तो वही है, लेकिन हमारे अंदर की जो सिद्धांत है, जो ज्ञान के जो सिद्धांत है, जो गुणों के जो सिद्धांत है, उनको भी हमको बाहर लाना है। क्योंकि आज संसार को उन गुणों की, उन शक्तियों की उसकी जरूरत है। ये सिद्धांत साइंस ने भी गुरुत्वाकर्षण का कहो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो, थर्मोडायनामिक्स का कहो, कैलकुलस का, ये सारे दिए तो उसके सारे साधन बने जो आज हम यूज कर रहे हैं। आज भी हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में या फिर ये जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी उसका एक प्रतिफल है। लेकिन इससे संसार जो है वो बाह्यता की तरफ चला जाता गया। अब हम बच्चों का काम है, हम भी बाबा के बच्चे वैज्ञानिक ही हैं, और हमको भी रिसर्च करना है, और रिसर्च करके हमारे अंदर के जो गुण है वो बाहर प्रकट करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो हमेशा, और जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन मगन इस संसार से होता काम है। जब भी कोई प्रयोगशाला में होता है तो उस दुनिया की सुध-बुध नहीं होती। आपने देखा होगा कि ये जो लोग थे ना, चाहे वो आइजैक न्यूटन हो या फिर जो भी है, वो सालों साल अपने आप को उस प्रयोगशाला में कैद करते थे एक प्रकार से, क्योंकि उनको दुनिया का भान ही नहीं रहता था। मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में सुना था, मुझे याद तो आता नहीं है नाम, लेकिन कहती है मतलब वो बाथरूम में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते अचानक ही उनको कुछ क्लिक हुआ बात, और उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने थे, और वैसे ही वो अपनी लैब की तरफ रास्ते पर भाग भाग कर वो लैब में पहुंच गए। सुध-बुध नहीं रहती, न देह की, न देह के संबंधों की, न साधनों की, क्योंकि प्रयोगशाला में वो गुम है, उसमें डूबे हुए हैं। ऐसे ही हम भी अपने अंदर के संसार को अर्थात ये गुणों को प्रकट कब कर सकते हैं, जब हम अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से डिटैच कर दें। डिटैच करने मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको सारे संसार को छोड़ देना है या फिर कोई कार्य करना नहीं है। पहले आज लॉकडाउन है तो हम अंदर है बैठे घर में अपने एक प्रकार से प्रयोगशाला में ही बैठे हैं, लेकिन दुनिया के कार्य व्यवहार में तो जाना ही है। तो हम सभी वैज्ञानिक हैं, तो बुद्धि से सारे जो कनेक्शन है हमारे इस संसार के साथ में, जो भी रगे हैं, जो भी हमारे धागे जुड़े हुए हैं इस संसार के साथ में, देह के संबंध, साधना, प्राप्तियां, इन सब के साथ जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं, उनसे
उससे अपनी बुद्धि को निकालना है। जब तक वहां से हम नहीं निकलते, हम अपने अंदर की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे, कहीं बहुत जोर से डीजे की आवाज हो रही है, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। कहीं कोई गलत काम कर रहा है, आंखें देखेगी तो वहां से डिस्टर्ब हो जाएंगे। कभी कुछ ऐसा कोई करेगा तो उसको आपको बोलने की इच्छा होगी तो आपसे बोल निकलेंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब तक इस दुनिया से सारी रगें हमारी टूटी भी नहीं है, अर्थात बुद्धि से हम जब तक उपराम नहीं होते हैं, तब तक हम अपने अंदर के संसार की तरफ जा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया, बीती को बीती जानो, दुनिया में जीती जानो। इसलिए अपने आप को बाबा कहते हैं ये मरने की ज्ञान है। तो मरना है अर्थात इस संसार के कोई भी संसार की बात हमें प्रभावित न करे, तब हम अपने अंदर की गुह्यता की प्रयोगशाला में जा सकते हैं और फिर नए नए रिसर्च हम कर सकते हैं। तो जो संकल्प लेंगे वो संकल्प के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने संकल्प लिया कि मैं निश्चिंत आत्मा हूं, तो निश्चिंत आत्मा हूं इतना कहने से मात्र नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा कि निश्चितता है क्या, कैसे धारण हो सकती है, क्या फायदे हैं निश्चितता, कैसे जीवन में इसको धारण कर सकते हैं, ये सब पूछना पड़ेगा उसको। फिर 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो चाबी गुम हो गई है। तो मैं बहुत टेंशन में थी, या टेंशन, और मैं अपने घर में भी जब कोई साधन गुम हो जाता है मेरे से, तो या फिर कहीं इधर उधर हो जाता है अपने घर में भी, तो छोटी छोटी चीजें जब इधर उधर हो जाती है तो कितना हम टेंशन से बात करते हैं या टेंशन से बताते हैं, कितना चिंता करते हैं, मेरी ये चीज गुम हो गई, अब मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ गई होगी, क्या पता। छोटी छोटी बात हमें चिंता में लाती है। आज हमारे घर में हमारी हुआ ऐसे कि कोई सिलेंडर जो था वो किसी ने मिसप्लेस कर दिया, यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया होगा। तो जो जिम्मेवार व्यक्ति था उसने आया और कहा कि अरे सिलेंडर उठा गया। मैंने कहा कि आपके चेहरे के भाव चिंता वाले क्यों है, सिलेंडर जहां होगा वहां तो होगा ही, और नहीं होगा तो कहीं और होगा, मिल जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हमें चिंता में लाते हैं। अगर छोटी सी बात है, किसी की चप्पल गुम हो जाना, किसी के कपड़े गुम हो जाना, किसी की साधन गुम हो जाना, ये छोटी छोटी बातें अगर हमको इतना डिस्टर्ब करती हैं, तो सोचो कि बड़ी बातें कितना डिस्टर्ब करेगी। तो कोई भी बात को साधारण बात नहीं समझना है। मैं जब सोचने लगा कि जब आत्मा इतनी छोटी सी बात की इतनी चिंता करती है, तो उसको कितना चिंता होगा, उसके जीवन में चिंता कितनी होगी। लोगों को देखो ना, मतलब आज टीवी पर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उसमें से 70%, 80% जो एडवर्टाइजमेंट है वो है सौंदर्य प्रसाधनों की। अभी इसलिए बात कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि आत्मा को अपने कलर की बहुत चिंता है। कोई मुझे काला न कह दे, कोई मुझे काला न कह रहे, तो दांत देखो या फिर सौंदर्य देखो या फिर बालों की एडवर्टाइजमेंट, बालों के प्रसाधनों की एडवर्टाइजमेंट, में सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्योंकि आत्मा की चिंता ही वही है, देह और देह की सारी बात है। इसलिए ये जो कंपनियां ही ये जानती है कि आजकल में चिंता क्या है, इसलिए सौंदर्य प्रसाधनों की वो सबसे ज्यादा जाहिराती मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रही है। और आज आप देखो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो टर्नओवर है वो इस प्रकार की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। चिंता देखो देह का, कहीं कुछ हो न जाए, संबंधियों को कुछ हो न जाए। आज जैसे कोरोना के वातावरण में हम जी रहे हैं, तो कहीं थोड़ा भी अगर कोई बाहर निकल गया तो फिर चिंता हो जाती है हमको कि कोई उसे कुछ हो न जाए। ठीक है, ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन चिंता करना क्या जरूरी है। इसी प्रकार से लोगों को भविष्य की चिंता, जो कोरोना नहीं था तो जब भी हम बात करते थे किसी से, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध हो, युवाओं को अपने भविष्य की चिंता और वृद्धों को अपने बच्चों की चिंता, शारीरिक लोगों को अपने पति की चिंता, पत्नी की चिंता। तो चिंता कंटिन्यू है।
बाहर जब जाते हैं तो एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, उसकी चिंता। कोई कार्य मिला, वो कार्य अगर हम सही तरह से कर नहीं पाए तो उसकी चिंता। दिन भर देखे तो हमारा मन और बुद्धि जो है वो चिंता से घिरे हुए ही रहते हैं, और चिंता की वजह से हमारा चेहरा तनाव में है, और हमारे चेहरे को देखकर सारा घर तनाव में है, और चिंता की वाइब्रेशन सारे घर में फैले हुए हैं। इसलिए सबके चेहरे की तरफ देखो तो चिंता ही चिंता दिखाई देती है। बहुत बार मैं अपने यहाँ पर हूँ, अभी लौकिक में तो थोड़ा बच्चों को देखता हूँ गेम खेलते हुए, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि तुमको जो गेम खेल रहे हो, तो ये गेम खेलते हुए तुम्हें आनंद आ रहा है ना, तुम खुश हो ना? तो कहते हैं हाँ मैं खुश तो हूँ। मैंने बोला फिर आपके चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही, मुस्कुराते हुए क्यों नहीं खेलते? नहीं बोलते, वो सामने वाले को मारने का ही जो रहता है, मतलब उसमें भी, गेम में भी चिंता, खेल भी रहे हैं और चिंता भी हो रही है। तो हर कर्म जो हो रहा है उसमें चिंता समय हुई है। तो अभी अपने को रिसर्च क्या करना है कि मुझे तो निश्चिंत जीवन जीना है, तो मैं निश्चिंत जीवन कैसे जी सकता हूँ? जिस प्रकार से बीमारी के लिए जो दवाइयां बनाते हैं, बीमारी को समाप्त करने के लिए, तो सबसे पहले वो बीमारी को जानना चाहती कि बीमारी क्या है और उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं हमारे जीवन में। जैसे अभी कोरोना का है, तो कोरोना है आया है, तो कोरोना के क्या क्या लक्षण है और उससे हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, परिवार में क्या होगा, समाज में क्या होगा, ये सब जो है एक ही बीमारी कितने प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में डाल सकते हैं, हमारे शरीर पर डाल सकती है, ये सारा वो पहले देखते हैं। और फिर शरीर में वो कैसा काम करती है, मतलब वो जो बीमारी है वो कैसे काम करती है, तो उसकी पूरी साइकिल भी वो समझ लेते हैं, और उसके आधार से फिर धीरे धीरे उसके ऊपर मेडिसिन बनाना या फिर उसकी वैक्सीन बनाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जैसे वो बीमारी है, उसके लिए विज्ञान है, उसकी तह में जाके रिसर्च करके प्रयोगशाला में काम करके एकाग्र होकर उसके ऊपर वो काम करके एक वैक्सीन हमारे लिए बना देती है, और वो वैक्सीन फिर सारे मनुष्य आत्माओं के लिए काम में आ जाती है। पहले आपको पता होगा कि प्लेग आ जाता था, देवी की बीमारी आ जाते थे, पोलियो होता था, पोलियो कितने लोग हो जाते थे, लेकिन आज ये सारी बीमारियां हमारे पास, मतलब हमें नहीं प्रभावित करती, क्योंकि उस समय जो साइंस ने जो उसकी वैक्सीन बनाई, तो वो हमको बचपन में ही दी जाते हैं, कहते भी ये 2 गुण जिंदगी के। इसकी वजह से हमारे शरीर में वो इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गई। तो कुछ लोगों ने रिसर्च किया और उस प्रकार से वैक्सीन बनाए। कुछ लोगों का त्याग है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपने आप का वैज्ञानिक बनना है, अपने आप का डॉक्टर बनना है, और अपने ऊपर ही रिसर्च करना है कि ये जो चिंता है, ये चिंता मेरे जीवन को कहाँ तक प्रभावित कर रही है। उसके लिए थोड़ा अपने आप को समय देना है। चिंता है कोई बुरी बात नहीं है, हर के जीवन में चिंता होती है। एक बात ये भी आपको समझना है कि कोई भी अवगुण को रिजेक्ट नहीं करना है तुरंत कि नहीं ये मेरे में क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं ज्यादा लोभी क्यों हूँ, मैं ज्यादा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहना है अपने आप को। पहले तो उसको स्वीकार करें, हाँ मुझे चिंता है। जैसे कि आपको अगर बीमारी है और बीमारी होने के बाद भी आप कहेंगे कि अरे अरे मैं बीमार नहीं हूँ, ये कैसी, मुझे कैसे की बीमारी हो सकती है, नहीं, मुझे कैसे की बीमारी हो सकती है, नहीं, बीमार है स्वीकार करें कि बीमार है, तभी तो इलाज शुरू कर सकते हैं। आज हम ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है। हम सब जो चिंता में जी रहे हैं, एक प्रकार के डर में, भय में जी रहे हैं, भय ने सारे संसार को व्याप्त कर लिया है। तो अब इसकी तह में जाना है, इसका रिसर्च करना है कि चिंता क्या है, कौन कौन सी बातों से मैं चिंतित हो जाता हूँ। बहुत छोटी छोटी सटल बातें होती है, सूक्ष्म बातें होती है, वहां पर भी हमको चिंता आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज भी गुम हो जाती है तो हमारे माथे पर सिकन आ जाती है। जो चीज हमको कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको अर्जेंट कहीं निकलना है, 4 व्हीलर से जाना है, कहीं मीटिंग है अर्जेंट, और आपकी चाबी नहीं मिल रही है, टेंशन आ गया, चिंता आ गई। शाम को बच्चे अपने समय पर घर पे नहीं आए, चिंता आ गई। तो वैसे वस्तु से लेकर, साधनों से लेकर, संबंधित सब में चिंता। तो ये पहले एक लिस्ट निकालो कि मैं कहाँ कहाँ चिंतित हो जाता हूँ, और अपने आप को एक बार पूछना है, क्या मुझे ये जीवन पसंद है चिंता वाली?
क्या ऐसे मैं जी सकता हूँ? ये चिंता के बिना कोई जीवन हो सकती है? तो निश्चित ही अगर हमको निश्चिंतता प्यारी है, बेफिक्र बादशाह रहना अच्छा लगता है, मतलब कि चिंतित जीवन हमको पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ तनाव है वहाँ डर है, वहाँ दुख है, वहाँ पीड़ा है, और ऐसे में कोई भी जीवन नहीं जीना चाहता। अर्थात निश्चिंत जीवन जीना यह हमारा लक्ष्य होता है। तो रिसर्च का एक टारगेट होता है कि हाँ, हमको इस बीमारी का इलाज निकालना है, अर्थात मनुष्य आत्मा को स्वस्थ बनाना है। इसी प्रकार से अपने मन को चिंता से मुक्त करना है, अर्थात निश्चिंत होना है, ये हमारा लक्ष्य है। वैसे चिंता तो दो प्रकार की होती है, एक साकारिक चिंता होती है, मतलब देह संबंध साधन, और दूसरी आकारिक, अर्थात भूत भविष्य इनकी चिंता होती है। इसलिए आज अगर देखें तो हमारा जीवन चिंता की किताब है, जो रोज थोड़ी थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा है, और हमें सोचना है कि हम कैसे जीवन हमको जीना है। इसके ऊपर एक कहानी मुझे याद आती है, हम थोड़ा आएंगे रिसर्च के ऊपर, लेकिन एक कहानी याद आती है कि एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसकी 4 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, इतनी संपत्ति उसके पास थी। लेकिन उसको फिर भी चैन नहीं था, रात को नींद नहीं आती थी उसको। कारण ये था कि वो हमेशा सोचता था कि 4 पीढ़ियों की तो मैंने व्यवस्था कर ली है, 4 पीढ़ी तो आराम से अपना जीवन बिता सकती है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के लिए मैंने अभी तो कुछ नहीं किया है। उसकी चिंता से उसको नींद नहीं आती थी, और इसी वजह से वो बहुत परेशान भी होता था। तो एक बार उनके दोस्त ने ये सब सारी व्यवस्थाओं को देखा, तो उन्होंने कहा कि एक साधु आए हैं गांव में, तो जरा जाकर मिलकर आते हैं उनसे, ताकि आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो दोस्त के साथ में निकल जाते हैं साधु को मिलने के लिए। तो साधु को मिलने जाते हैं कुटिया में, तो साधु ध्यान अवस्था में मगन होते हैं। जब ध्यान से नीचे आ जाते हैं वो, तो ये जो सेठ था ना, जो बहुत धनी था, तो जब वो साधु को मिलने के लिए जाता है ना, तो साथ में थोड़ा सा टोकरा भी लेकर जाता है, क्योंकि बिना कोई सौगात लेकर जाए तो ये सभ्यता नहीं करते। वैसे वो लेना नहीं चाहता फल लोग में, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के लिए वो बनाना चाहता है। लेकिन वो सोचता है कि चलो अब लेकर तो जाना ही है। और जब वो साधु के पास में जाता है, वो ध्यान से जब नीचे उतरते हैं, तो एक फल की टोकरी साधु के सामने रखता है और कहता है कि महाराज, ये आपके लिए लाया है। तो महाराज को एक कुएं में एक फल की टोकरी होती है, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि आज की व्यवस्था मेरी हो गई है, अब आज मुझे जरूरत नहीं है, तो आप ये कृपया वापस लेकर जाइएगा। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती है कि ये मतलब ये आत्मा कितनी संतुष्ट है, आज की व्यवस्था है, कल का भी नहीं सोच रहा, और मैं तो 5वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा। तो उसके अंदर दृष्टि खुल जाती है, उसको समझ में आता है कि अब उसी परेशानी का कारण क्या है। टोकरी होती है, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि आज की व्यवस्था मेरी हो गई है, अब आज मुझे जरूरत नहीं है, तो आप ये कृपया वापस लेकर जाइएगा। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती है कि ये आत्मा कितनी संतुष्ट है, आज की व्यवस्था है, कल का भी नहीं सोच रहा, और मैं तो 5वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा। तो उसके अंदर दृष्टि खुल जाती है, उसको समझ में आता है कि अब उसी परेशानी का कारण क्या है। और वो साधु महाराज को धन्यवाद देता है। साधु महाराज पूछते हैं कि क्या सवाल था, किस कोई समस्या थी जीवन में, आप पूछो। तो वो कहता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। संतुष्टता, निश्चितता, जितना निश्चिंत हम रहते हैं उतना ही हम संतुष्ट रहते हैं, और जितना संतुष्ट हम रहते हैं उतना ही हम निश्चिंत भी रह सकते हैं। निश्चिंतता सबसे बड़ा धन है। रिसर्च में आज हमने समझ लिया कि निश्चितता क्या है और चिंता क्या है। अब निश्चिंतता जीवन में कैसे ला सकते हैं? अब ये टीका है निश्चिंतता का, अभी निश्चिंतता का टीका हमको लगाना है। अब ये बातों में क्या है ना, ये टीका है ना, समय समय अनुसार लगाना ही पड़ता है। जैसे आजकल ये पोलियो की डोज पहले बचपन में ही देते थे, मतलब 1 साल के हो, 2 साल के हो, धीरे धीरे 4 साल के 5 साल के बच्चे के लिए भी देना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि अभी बीमारी उस प्रकार से बढ़ गई है, तो ज्यादा केयर लेने लगे। इसी प्रकार से चिंता भी धीरे धीरे बहुत बीमारी के रूप में बहुत बढ़ गई है। बहुत क्षण क्षण पे नई नई चिंताएं हमारे सामने आती जाती है। तो ये टीका भी हमको है ना बार बार लेना पड़ता है, और वो टीका है निश्चिंतता का। और उसके लिए फिर कौन से संकल्प धारण करने हैं?
उसके लिए संकल्प धारण करने हैं कि मैं निश्चित आत्मा हूं, मैं व्यक्तिगत बादशाह आत्मा हूं। और निश्चितता के लिए क्या चाहिए? निश्चितता के लिए सबसे पहले हमें स्वयं पर विश्वास चाहिए। स्वयं पर विश्वास अर्थात मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। मेरे संबंधी जो है, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा भाग्य जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है। अर्थात स्वयं पर विश्वास, स्वयं के संबंध पर विश्वास, अपने भाग्य पर विश्वास, अपने आसपास के जो लोग निर्णय लेते हैं उनके निर्णयों के ऊपर भी विश्वास, कर्मों की गुह्य गति पर विश्वास, अर्थात जिसको कहते हैं ड्रामा पर विश्वास। जितना हमारा विश्वास स्वयं के ऊपर, संबंधियों के ऊपर, कर्म की गुह्य गति के ऊपर रहता है, तो हमारा जीवन धीरे धीरे निश्चिंतता की तरफ अग्रसर होता है। और ये निश्चिंतता फिर हमारे जीवन में आने लगती है। और जैसे ही निश्चिंतता आने लगेगी, सबसे पहले मन संतुष्टता का अनुभव करेगा। संतुष्टता आता संतुष्ट हो गए। जीवन में जो भी हमको प्राप्त हुआ है उससे भी हम संतुष्ट होंगे, हमें किसी के लिए भी कंप्लेंट नहीं रहेगी। और जो निश्चिंत होता है, जिसको बाबा कहते हैं डबल बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह जो होगा वो सदैव खुश होगा, हर्षित होगा, चेहरे पर सदैव हर्षित मुक्ता के भाव होंगे। तो निश्चितता के फायदे क्या होंगे? जैसे बीमारी से जब हम निकल जाते हैं तो हम शरीर स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ इंसान जो है वो खेल सकता है, घूम सकता है, और संबंधियों के साथ आनंद भी मना सकता है। ऐसे ही जिसका मन रहेगा निश्चिंत मन, संबंधियों के साथ में भी संबंध अच्छी तरह से निभा सकता है, कार्य व्यवहार बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, और अपने घर की, परिवार की, बच्चों की पालना भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, और समाज के उत्थान में भी वो बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। तो ऐसे एक एक गुण की गुह्यता में जाना है, और फिर वो गुण हमें अपने जीवन में अनुभव होगा, और फिर हम आप कहेंगे कि मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ। जिस प्रकार से शिव बाबा है, संसार की सारी बातों को देखते हुए, संसार में होने वाले अनेक परिवर्तन को देखते हुए भी वो सदैव निश्चिंत होता है, क्योंकि उसको निश्चय है कि सर्व बातों में कल्याण समाया हुआ है। उसको अपने ऊपर निश्चय है कि हाँ, मैं जब जाऊंगा तो सब ठीक कर लूंगा। उसको अपनी शक्तियों के ऊपर निश्चय है। इस प्रकार से सदैव अगर हमारा निश्चय स्वयं के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर, अपने गुणों के ऊपर, अपनी विशेषताओं के ऊपर, और परिवार के ऊपर, और प्यारे बाबा के ऊपर रहता है, तो जीवन सदैव निश्चिंत हो जाता है। तो ऐसी निश्चिंतता का जब हम अनुभव करेंगे, जो रहते हैं वो देखेंगे कि अरे कल की आत्मा छोटी छोटी बातों में चिंता व्यक्त करती थी, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या होगा, इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा इनका। ये छोटी छोटी बातों में ये जो आत्मा चिंता व्यक्त करती है, आज तो उसने चिंता व्यक्त करना बंद ही कर दिया है, और शरीर में निश्चिंत रहती है। चेहरे के भाव, चेहरे के मतलब माथे पर सदा जो शिकन रहती थी, आज तो उसके माथे पर कोई शिकन ही दिखाई नहीं देती है, लेकिन बल्कि वो सारी जो दो लाइनें जो है वो गालों पर आ गई, अर्थात चेहरे पर हंसी आ गई, मुस्कान आ गई। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदैव हर्षित मुक्त रहो। हर्षित मुक्ता के लिए निश्चिंतता अर्थात बेफिक्र बादशाह होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे एक एक गुण के तले में जाना है, एक एक गुण के तले में जाना है। संकल्प धारण करो, फिर उसका परिणाम भी देखो, सीधे देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। आज के लिए मैंने संकल्प लिया कि मुझे निश्चित होना है, तो आज के लिए अनुभव करो कि आज मैंने निश्चिंतता का कहाँ का अनुभव किया और चिंता का कहाँ का अनुभव किया। और फिर अगर चिंता आई तो क्यों आई, उसके लिए मुझे क्या करना है वो आप समझें, ढूंढे, उसके लिए आप ज्ञान सुने, बाबा की बोलियों को पढ़ें। तो ऐसे एक एक बात के जब हम गुह्यता में जा रहे हैं, गुह्यता की प्रयोगशाला में जाकर उसके ऊपर अभ्यास करते हैं, तो फिर जो भी कहे, जो भी हमको देखे वो सब कहेंगे कि ये तो शायद उपराम है, ये विशेष लगन में मग्न वाली आत्मा है। और इसी को ही कर्मयोग कहते हैं, क्योंकि आप निरंतर ज्ञान के चिंतन में है, और कर्म करते करते आप ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, अर्थात ही आप कर्म योगी हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे वाणी में आने का अभ्यास है ना, तो रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो।
रूहानियत अर्थात उस दिन में हमने सुना था, रूहानियत अर्थात जैसे कोई फूल का अर्क निकालते हैं तो सुगंध बन जाती है, जिसको हम इत्र कहते हैं। जैसे मृग के पास में कस्तूरी होती है, वो सुगंधित होती है, तो ये सुगंध जो है वो रूहानियत है। जैसे अनेक फूलों का अर्क निकाल के जो हम उसका इत्र बना रहे हैं, इसी प्रकार से सारे गुणों का अगर सार देखा जाए, जितने भी आत्मा में गुण हैं, उन गुणों का अगर सार निकाल दिया जाए तो उसको हम कहते हैं रूहानियत। अर्थात उसके चेहरे से वो सारे गुण सदैव प्रकट होते जाएंगे। और रूहानियत का जो सार है, अर्थात जो सर्व गुणों का जो सार है, जो अर्थ है, उसको हम कहते हैं करुणा। उसको है कहते करुणा, अर्थात सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए वो भाव, करुणा का भाव तो चेहरे से सदैव वो प्रकट होता रहेगा। सर्व गुणों का सार चेहरे से प्रकट होता रहेगा। मैंने तो आज आपसे सिर्फ एक गुण के ऊपर बात की है, वो है निश्चितता या फिर व्यक्तिगत बादशाह के ऊपर। ऐसे एक एक गुण अपना अपना स्वयं देखे कि कौन सी बात है जो मुझे परेशान करती है, जो मुझे चिंता में लाती है, जो मुझे मेरे अंदर भय का उत्पन्न करती है। ऐसी छोटी छोटी बातों को जांचे, समझे और फिर उसके ऊपर काम करें। ऐसे नहीं कि मतलब बात ली और उसको वही छोड़ दिया, या फिर आज के दिन उसको लिया और कल को भूल गए। नहीं, जब तक कि वो जीवन में धारण नहीं हो जाता तब तक उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए प्रयोगशाला क्यों कहा बाबा ने? प्रयोगशाला में प्रयोग इसलिए करते कि जब तक कि वो सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि उसका परिणाम नहीं मिल जाता, जब तक कि वो साकार में नहीं आ जाती चीज, तब तक कि उस प्रयोग को वो छोड़ते नहीं है। अनुभव में आ जाए, सिर्फ अपनी ही नहीं, अनेकों के अनुभवों में आ जाए। इस प्रकार से जैसे वो वैक्सीन बनाते या फिर जैसे जिन्होंने रेडियो बनाया होगा पहले, तो सिर्फ अपने ही नहीं, संसार के सारे लोगों के लिए वो रेडियो काम में आया। मोबाइल जिसने पहले बनाया वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे संसार के लोगों को काम में आया। उनका साधन बना, उनको सुख दिया, उनको शक्ति दी, उनका कार्य व्यवहार अच्छी तरह से चल रहा है उसकी वजह से। इसी प्रकार से हम जो गुण जीवन में धारण करेंगे, अनुभव करेंगे, सिर्फ अब हमको ही अनुभव नहीं होगा, लेकिन उस गुण की अनुभूति जितने भी लोग हमारे आसपास में हैं उन लोगों को भी होगा और फिर हमसे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, नई नई रिसर्च करो, इसलिए अंतर्मुखी बनो, अर्थात गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो। क्योंकि देखा जाए तो आत्मा जो है, आत्मा के अंदर सारे ब्रह्मांड का सार समाया हुआ है। इसलिए जब महाभारत को देखता हूँ तो एक मुझे सीन याद आता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण के पीछे लगी क्योंकि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी कहते हैं, और माँ यशोदा चिंतित हुई कि इसने तो मिट्टी खा ली तो इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी, तो जबरदस्ती उसका मुख खुलवाने के प्रयास करने लगी। तो जब श्री कृष्ण ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड का साक्षात्कार उसमें हो गया। वास्तव में वो मुख के ब्रह्मांड की बात नहीं, वास्तव में ये सारा संसार जो है हमारे अंदर समाया हुआ है, ये उसका प्रतीक है। इसलिए जितना जितना हम स्वयं की तरफ ध्यान देते जाएंगे, अपने अंदर के संसार की तरफ ध्यान देते जाएंगे, तो बाहर के संसार से हम उपराम होते जाएंगे, और जितना बाहर से उपराम होते जाएंगे उतना हम अपने स्वयं के गुणों के, शक्तियों के, विशेषताओं के नजदीक होते जाएंगे, और उतना ही हम प्यारे बाबा के नजदीक होते जाएंगे। तो ऐसे सभी बाबा के विशेष लगन में मगन रहने वाले, सारे संसार से उपराम रहकर अपनी गुह्यता की प्रयोगशाला में रह रिसर्च करने वाले सभी आप अंतर्मुखी बाबा के श्रेष्ठ महान बच्चों को ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी ने बहुत प्यार से सुना और इस सेवा का मौका आप सभी ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा दें। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।